हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और यार आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ लेंस। लेकिन यूजेस ऑफ लेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी, दैट इज अबाउट प्रॉपर्टीज, इमेज प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड बाय अ लेंस। तो यार आओ डिस्कस करते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस टाइप की इमेज बना सकता है और जो कॉन्केव लेंस है वो किस टाइप की इमेज बना सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूं कॉन्वेक्स लेंस, तो यार याद रखो हमारा कॉन्वेक्स लेंस तो हर टाइप की इमेज बना सकता है। मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बना सकता है। रियल एंड इन्वर्टेड में भी वो डिमिनिश मतलब स्मॉलर साइज की बना सकता है इमेज, सेम साइज की भी बना सकता है इमेज, और इनलार्ज इमेज भी बना सकता है। वेयरएज अगर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है तो वो केवल एक ही टाइप की इमेज बना सकता है, दैट इज एनलार्ज्ड। तो यार देखो, सिंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस हर टाइप की इमेज बना सकता है तो मतलब इसके यूजेस भी उतने ज्यादा हो जाएंगे कि अगर मेरे को कहीं इमेज छोटी बनानी है, कहीं इनलार्ज बनानी है, कहीं सेम साइज की बनानी है, तो हम यूज करेंगे अपना कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉन्केव लेंस की, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस की, तो हमारा कॉन्केव लेंस केवल एक ही टाइप की इमेज बना सकता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और उसमें भी केवल एक ही टाइप की बनाएगा, दैट इज डिमिनिश्ड। तो अगर मेरे को कभी भी हमेशा स्मॉलर साइज की इमेज चाहिए, लेकिन अब इधर डिफरेंस देखो, इधर स्मॉलर साइज की है लेकिन वर्चुअल इरेक्ट, इधर स्मॉलर है लेकिन वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अगर मेरे को रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए स्मॉलर साइज की, जैसे कि प्लैनेट्स, जब हम टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को देखते हैं तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए, दैट टू डिमिनिश्ड। इतना बड़ा प्लैनेट है उसकी छोटी सी इमेज चाहिए, तो इसलिए उस केस में हम यूज करेंगे कॉन्केव लेंस। तो बस इसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आओ डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ लेंस। तो सबसे पहला यूज हम क्या कर सकते हैं यार, हम सबसे पहला यूज कर सकते हैं दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर इसको हम कह सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। यार इसमें हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, रे डायग्राम्स हमें पता ही है, लाइट रेज एक आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पास करेगी फोकस से, और एक लाइट रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से जो चली जाएगी अनडेविएटेड, वो इधर कहीं आगे मीट नहीं करेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनेगी। अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तो ये मीट करेगी सेम साइड, और हमारे पास जो इमेज बन के आएगी वो बहुत इनलार्ज इमेज बन के आएगी। तो जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें जिसमें केवल एक सिंगल लेंस यूज होता है, उसमें हम अपना कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बहुत सिंपल सा यूज है इसका मैग्नीफाइंग ग्लास। डिस्कस करते हैं दूसरा, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यार हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है। याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको मैग्निफिकेशन बहुत कम मिलेगा, दैट इज समथिंग बिटवीन 0 to 10। अगर मेरे को इससे भी ज्यादा मैग्नीफाई करना है तब हमें फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करना ही पड़ेगा। तो यहां पे अब हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस है, दोनों ही हमारे पास कॉन्वेक्स है। एक लेंस हमारा ऑब्जेक्ट के पास होता है, इसलिए इस फर्स्ट वाले लेंस को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा वाला लेंस हमारे आईज के पास होगा जिसके थ्रू हम देखेंगे, तो इसलिए ये दूसरा वाला लेंस हमारा कहलाता है आईपीस। और याद रखना हमारा आईपीस हमेशा ऑब्जेक्टिव से बड़ा होता है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है यार, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है हम यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन एफ एंड 2f, क्योंकि हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन एफ एंड 2f, उस केस में हमारे पास एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आती है जो इनलार्ज होती है। तो इधर वही है, अगर मैं रे डायग्राम कंप्लीट करूं तो हमारे पास एक इमेज बनेगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसी इमेज को एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवाएंगे फॉर द सेकंड लेंस। तो अब हमारे सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही इनलार्ज्ड है, पहले से मेरे को 10 टाइम्स मैग्नीफाइड मिला है, लेकिन अब हम इन दोनों लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमारा जो ये इमेज बन रहा है, जो बेसिकली दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आना चाहिए। तो जब ये ऑब्जेक्ट उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगा तो हमें पता है प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म कि जो इमेज मिलेगी वो सेम साइड ऑफ द लेंस मिलेगी और बहुत ज्यादा इनलार्ज मिलेगी, और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। तो ये हमें मिल रही है अपने पास फाइनल इमेज जो कि बहुत ज्यादा इनलार्ज हो चुकी है, मतलब 10 to 100 टाइम्स तक इनलार्ज हो जाती है ये इमेज।
तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें हम दो लेंस यूज कर रहे हैं। एक बार यहां पे मार्क कर देता हूं मैं, याद रखना हम इधर ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं बिटवीन एफ एंड 2f, जो इधर इमेज मिल रही है वो बियॉन्ड 2f मिल रही है, लेकिन इस लेंस को हमें इस तरीके से सेट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे आई पीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए, जिससे हमें हाईली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल जाए, हाईली इनलार्ज इमेज मिल जाए। अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट यूज को, और हमारा नेक्स्ट यूज है यार दैट इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब कुछ लोगों को यार पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, मतलब नियर साइटेडनेस, जिसको मायोपिया कहते हैं। कुछ लोगों को दूर का क्लियरली दिखाई देता है, पास का क्लियरली दिखाई नहीं देता, जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और कुछ लोगों का आई लेंस थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस का डिस्टॉर्शन, प्रॉपर इमेज नहीं मिलती है, तो वहां पे भी हम लेंस यूज करते हैं। जैसे मायोपिया भी हम यूज करते हैं अपना कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और सिमिलरली एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस या फिर एक नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस का लेंस। डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे यार हमने प्रॉपरली एक अलग से वीडियो भी बना रखी है जिसमें डिस्कस कर रहा है डिटेल में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट यूज की। यार नेक्स्ट यूज हम क्या कर सकते हैं, टॉर्च लाइट या प्रोजेक्टर्स में। वहां पे उल्टा कॉन्सेप्ट है, वहां पे छोटे की अगर मेरे को बड़ी इमेज चाहिए, मतलब लाइट रेस फैलानी है मेरे को, बेसिकली लाइट रेस फैलानी है, डाइवर्ज करानी है, तो यहां पे हम यूज करते हैं अपना कॉनकेव लेंस। लाइट रेस हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है टॉर्च लाइट्स में और प्रोजेक्टर्स में, तो ये डाइवर्ज करती है। जब ये डाइवर्ज करेगी मतलब जो आपका विजन एरिया होगा वो आपका बढ़ जाएगा, और यही काम हमें करना है टॉर्च लाइट एंड प्रोजेक्टर्स में। तो यार अगर आप देखो हमने मेन क्या यूज डिस्कस करे, और भी बहुत सारे यूजेस है, लेकिन हमारा मेन यूज है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टॉर्च, फ्लैश लाइट्स, प्रोजेक्टर्स। सिमिलरली आप देख सकते हो और भी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, बाइनोकुलर्स, ये जो हमारे डोर के स्पाई होल्स होते हैं, उन सब में हम ये लेंस यूज करते हैं। तो दैट्स इट यार, थैंक यू सो मच।